अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज कराची से मुताल्लिक अहम मौज़ूआत पर बात की जाएगी। तजावुज़ात के हवाले से इस वक्त अगर बात की जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, तो इस वक्त बरहमी का इज़हार करते नजर आए कि कराची के अंदर मास्टर प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी तलब किया जाता है अफसरान को, डीजीज़ को, चेयरमैन को या फिर कमिश्नर कराची को, तो उनके पास मास्टर प्लान एक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है किसी भी सिटी के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, वो होता क्यों नहीं है। या फिर ये भी कहते नजर आए चीफ जस्टिस साहब कि हर डिपार्टमेंट के पास अपना खुद साख्ता मास्टर प्लान मौजूद है। अगर तजावुजात की बात की जाए तो शार फैसल पर मौजूद नस्ला टावर को गिराने की बात की गई, अलादीन पार्क के हवाले से तजावुजात को ख़त्म करने की बात की गई, जिस पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन नस्ला टावर के हवाले से बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसा खातिर खा एक्शन नहीं लिया गया। अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि अभी हमें हाई कमांड की जानिब से कोई वाज़े अहकामात नहीं मिले हैं, ऑर्डर्स नहीं मिल सके हैं। अब इस पर माजी में अगर जाते हैं तो माजी के अंदर जो बातें की जा रही हैं कि ये अलॉटमेंट किसकी हुकूमत में की गई, तो दो सियासी जमातें हैं जो आपस में एक दूसरे पर तंज के सियासी निश्तर बरसाती नजर आती हैं। एक है एमक्यूएम पाकिस्तान, दूसरी है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जाता है एमक्यूएम की जानिब से कि उस दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब ये अलॉटमेंट की गई है, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो फ़हीमुज़्ज़मान साहब थे। अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि केएमसी ने इसकी अलॉटमेंट की है, एमक्यूएम की जानिब से अलॉटमेंट की है, एक दूसरे पर तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है नजमी आलम साहब। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि अब ये चीफ जस्टिस साहब ने अहकाम तो दे दिए हैं, अब इस पर एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें कैसे बना दी गई, कैसे तामीरात कर दी गई, इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं किया जा रहा? सर, ये चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर किया है कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए जहां लोगों ने 3-4 करोड़ रुपए के फ्लैट खरीदे हुए। चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर मैं समझता हूँ अनकम्प्लीट है, माजरत के साथ अगर मेरी कोई कोर्ट ऑफ कंडक्ट। चीफ जस्टिस साहब को ऑर्डर ये करना चाहिए था कि जिन लोगों ने इसकी अप्रूवल दी उनको सबको, चाहे वो रिटायर हो गए हैं, हाजिर सर्विस है, उनको सबको बुला के गिरफ्तार किया जाए और बिल्डर को भी गिरफ्तार किया जाए ताकि वो जो पैसे बिल्डर ले गया इन गरीब लोगों से। देखिए, अब वो लोगों का क्या कसूर है? अगर मैं किसी पार्टी की बात पे नहीं जा रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने किया या एमक्यूएम ने किया जी, उन्होंने अपनी पेमेंट की और जब गवर्नमेंट ने नक्शे पास किए, सब किए, उन्होंने घर ले लिए। तो चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर अनकम्प्लीट है। जिस अफसर ने भी, जिसने इसको अगर गलत चीज को किया, उन सबको भी गिरफ्तार किया जाए और बिल्डर को भी गिरफ्तार किया जाए। नहीं, जब सबसे सवाल किया जाए तो उस वक्त की हुकूमत से क्यों ना सवाल किया जाए, उस वक्त की हुकूमत को क्यों ना क्रिटिसाइज किया जाए? कि ये किसने दिया, केएमसी ने दिया, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि उन सारे अफसरों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इसमें वो बताएं। अगर उनको पीपल्स पार्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी के किसी बड़े आदमी ने कहा तो उसके खिलाफ भी, लेकिन जब तक आप उन अफसरों को के खिलाफ तहकीकात नहीं कराएंगे तो ये मसला कैसे हल होगा? नहीं तो अगर जिस वक्त उसकी हुकूमत होगी, सीएम जिस सियासी जमात का होगा, क्या उससे सवाल नहीं किया जाएगा? गिरफ्तार करेंगे सर। मैं किसी को, पीपल्स पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर जो अफसरों को आप गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने सब इसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन किए, तो वो बताएंगे ना आके कि भाई ये पीपल्स पार्टी ने कराया। नहीं तो जिसकी हुकूमत होगी उसी का होल्ड होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हुकूमत किसी की है, होल्ड किसी और का है। पीपल्स पार्टी को डिपेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर में ये होना चाहिए। चले, पीपल्स पार्टी को आप डिफेंड नहीं करें तो मुझे बिल्कुल एक सवाल का जवाब यहां पर चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की थी? देखिए, अगर मैं तो आपसे वो जो बात कर रहा हूं आप उसको तो समझे ना कि भाई जिन लोगों ने इसके पेपर साइन किए, जिन लोगों ने इसके कागजात पास किए, इनको अलॉटमेंट की, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ उन रायशियों के नुकसान को देखा जाए? चीफ जस्टिस साहब ने उस बिल्डर को गिरफ्तार करने का क्यों नहीं ऑर्डर किया कि इसको पकड़ के लाओ, जिसने ये बिल्डिंग बनाई? उसको भी तो पकड़ा जाना चाहिए ना। वो बोलेगा, जब आप उसको भी छोड़ रहे हैं, आप सिर्फ उन रायशियों के जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी मिलाकर एक फ्लैट लिया है, उनको फ्लैट गिराने का ऑर्डर। और मैं तो सिर्फ एक और सवाल भी करता हूं, मतलब एक टेक्निकल क्वेश्चन है ना, अभी भी आपकी हुकूमत है सिंध में,
बेशतर डिपार्टमेंट्स आपके अंडर हैं कराची की अगर बात की जाए, तो आपको आप तो इंक्वायरी नहीं करा सकते? आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते इस चीज की कि ये कैसे कैसे बन गया? तो तोड़ दिया जाए। अगर इसमें 4 लफ्ज ये भी लिख देते कि जिन अफसरों ने किया उनको गिरफ्तार किया जाए और बिल्डर को भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, इसमें क्या बात है? नहीं तो आप क्या हर बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? कराची तजावुजात के खात्मे की बात हो, नालों की सफाई की बात हो, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट आके एक्शन लेता है। मेरे पास भी एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में नंबर 1 केस कौन सा है? वो है निमतुल्लाह खान मरहूम का केस। उसको क्यों नहीं उठाया जो नंबर 1 पे है? हर दफा उसकी हेयरिंग नहीं होती है, क्यों? कोई पॉलिटिकल वजह है? कौन सी वजह है कि नेमतुल्लाह खान साहब का केस जो उन्होंने कराची में पार्कों के ऊपर, प्ले ग्राउंड के ऊपर, नालों के ऊपर जो केस किया था, जिसका उसकी क्यों नहीं हियरिंग करते चीफ जस्टिस साहब? मतलब जिसकी हियरिंग कर रहे हैं उससे मसला है, जिसकी हियरिंग नहीं कर रहे उस पर मसला है। अगर आपसे आपकी डोमेन का सवाल किया जाता है, मुझे एक सवाल का जवाब देना, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी हुकूमत है, और आपकी हुकूमत में रहते हुए तमाम चीजें बन रही हैं, आप तो क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। एटलीस्ट चीफ जस्टिस साहब एक्शन तो ले रहे हैं उस पर। सर मैंने तो कहा ना कि उस कॉज लिस्ट में जो नंबर 1 पे केस है वो क्यों नहीं उठाया जाता? मतलब बाकी चीजों को, बाकी मामला को छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में नंबर 1 केस, नंबर 1 पे कई महीनों से, साल से एक केस है, उसकी हियरिंग नहीं होती, नीचे के केसों की हियरिंग होती है। जो नंबर 1 पे उसकी क्यों नहीं करते आप? ऐसे तो बहुत सारे मामले नजमी आलम साहब, बैरिया पर भी अभी हमला हुआ था, उस पर क्या अपडेट है? कोई अपडेट है? कितने बंदे पकड़े गए? जो केस आपका नंबर 1 पे कॉज लिस्ट में, उसकी हियरिंग क्यों नहीं करते? कौन मना कर रहा है चीफ जस्टिस साहब को? या चीफ जस्टिस साहब उस पर उसकी हियरिंग करते हुए क्यों रुक रहे हैं? कराची की हालत बद से बदतर हो जाए, आप दूसरे केसेस की हेयरिंग करवाते रहे, इस पर कोई हेयरिंग ना करे। बस इस पर अगर सवाल किया जाएगा तो दूसरे केसेस की हेयरिंग आ जाएगी। वो सबसे बड़ा केस है कराची का। मतलब ये कराची, सुने, वो सबसे बड़ा केस है कराची का। अच्छा, नेमतुल्लाह खान साहब का। कराची के और कोई मसाइल नहीं है? पानी का मसला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है, बिल्डिंग्स माफिया का मसला नहीं है, पानी माफिया का मसला नहीं, कोई और मसला है ही नहीं कराची का। लेकिन जो कॉज लिस्ट में जब हियरिंग होती है, जिस दिन केस होता है, तो नंबर 1 केस को बुलाया। अगर आपसे सवाल किया गया है, कमरे अदालत में अगर सवाल किया जाता है, तो क्या आप जवाबदेह नहीं है? आपसे एक सवाल किया जा रहा है आपकी डोमेन के हवाले से, आपकी बाउंड्रीज लिमिट को देखते हुए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कराची के मसाइल पे जब चीफ जस्टिस साहब आते हैं, कॉज लिस्ट का नंबर 1 केस क्यों नहीं उठाया जाता? तो कराची के मसाइल पर जब वो आवाज उठाते हैं तभी आप एक्शन क्यों लेते हैं? उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लेते? सर सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, जब तक कोर्ट उस पर ऑर्डर नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट के, हम कैसे करेंगे? मैं तो फिर वही कह रहा हूं कि नंबर 1 केस हुकूमत है, इदारे आपके अंडर हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है इस शहर के साथ। सर मैं तो आपसे सिर्फ सिंपल सी ये बात कर रहा हूं जी कि उस नंबर 1 केस को, जिसके अंदर TP2 में नाजायज लोगों को तामीरात कराई गई, उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब कराची के नाजिम थे। TP2 की वजह से कराची के सिवरेज ट्रीटमेंट का बेड़ा गर्क हो गया, उसको क्यों नहीं उठा रहे? उस बेड़ा गर्क के बाद फिर आपने इत्तेहाद में क्यों बिठा लिया था वफाक में? आज भी इत्तेहाद में बैठे हैं वो, आज भी इत्तेहाद में बैठे हैं। आप ये बात फिर इमरान खान से करें कि क्यों बिठाया ऐसे लोगों को इत्तेहाद में, जिनको वो कहता था कि ये दरिंदे हैं। आज उनको तो समझ में आ गई, एटलीस्ट वो आपके साथ नहीं है। लिखते थे। सर मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि नेमतुल्लाह खान साहब का केस जो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में नंबर 1 है, उसको क्यों नहीं सुना जाता? ऐसे तो बहुत सारे केस हैं नजमी आलम साहब, नंबर 1 केस जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, आपकी लिस्ट हो सकता है उसमें नंबर 1 पर हो ये केस, लेकिन जिन बातों पर, जिन चीजों पर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट सवाल करते हैं, देना चाहते हैं, MQM के खिलाफ नहीं करना चाहते। मुझे भी इसका जवाब चाहिए ना। मुझे वो केस नेमतुल्लाह खान साहब का है, मुस्तफा कमाल के दौर की तमाम चीजों पे है और कॉज लिस्ट में नंबर 1 है। हर दफा वो केस नहीं उठाया जाता, क्यों? मतलब मैं नस्ला टावर की बात करता हूं तो आप नेमतुल्लाह साहब पे ले जाते हैं, पानी की बात करता हूं तो आप NICVD का बता देते हैं, मैं सड़कों की बात करता हूं तो आप वफाकी हुकूमत की बातें कर लेते हैं। के लिए बिल्कुल कह रहा हूं कि गिरा दें, लेकिन उसमें चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, जिन अफसरों ने दी है, उन सबको गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी करें और बिल्डर को भी गिरफ्तार करने का ऑर्डर करें।
बस मैं तो ये कह रहा हूँ। सिंध हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सिंध हुकूमत के सर, मातहत एक इदारा है, उस इदारे में हो सर, क्या रहा मेरी था, बात कब से हो सुनिए, रहा अगर था। वो- सिंध हुकूमत के मैं पास तो कोई मना नहीं अपनी कर रहा। इंक्वायरी है ही नहीं, एंटी करप्शन का इदारा क्या कर रहा है फिर। सर अगर मेरे चीफ जस्टिस साहब एक केस में ऑर्डर कर रहे हैं जी तो उन लोगों को भी गिरफ्तार करने का ऑर्डर करें ना, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के अफसरान हो, सिंध गवर्नमेंट का कोई वजीर हो, वजीर आला हो, जो XYZ है जी। उनके खिलाफ। लेकिन खुदा के वास्ते उन लोगों के जो घर हैं 4-4 करोड़ के, आप उनको गिराने को बात करो, ठीक है गिरा दो, लेकिन जिन लोगों ने की वजह से, देखिए बिल्डर ने, लोगों ने कब खरीदे, जब उनको हर चीज सही मिली, कागजात, बिल्डिंग कंट्रोल का नक्शा पास, सब कुछ, तभी तो लोगों ने खरीदी ना। तो किन लोगों ने कराया, ये सवाल ही तो यही है। सर तो ये तो चीफ आज जस्टिस आज साहब चीफ को ऑर्डर जस्टिस करना साहब चाहिए सवाल अपने उठा ऑर्डर रहे में। हैं कि तजावुजात सर मैं क्यों तो है आपसे कराची कह रहा में। हूँ, तजावुजात का जिम्मेदार कौन है कराची के। देखिए तजावुजात पे जाएंगे तो बहुत बड़ी लसानी बहस छिड़ जाएगी। सर आप बात कराची करें, में। आप जमहूरी सर, हक मैं रखते तो- हैं, आप मैं तो मुझे कह रहा हूं- आप मैं तो डिफेंड कह रहा हूं करें, ना अपनी पार्टी को कि- डिफेंड करते हैं, लेकिन मैं तो सवाल करूंगा ना तजावुजात का जिम्मेदार आप है करें कौन सर, कराची का। तजावुजात पे आप ये पाबंदी लगाते, कराची में नए लोग नहीं आएंगे, और फिर देखें तजावुजात रुक जाएंगी। कराची में हर साल, हर महीने हजारों लोगों का नए लोग आ रहे हैं कराची में। अच्छा वो बहुत बड़ी वजह है। इमरान खान साहब के इतने दावे करते हैं कि KPK में मैंने बड़े वहां पे दूध की नहरें बहा दी, शहद की नारें। अच्छा तो फिर मैं एक बात बताऊं आपको नजमी आलम साहब, अभी भी शायद आपकी नॉलेज में हो या ना हो, अभी भी कराची शहर के अंदर तजावुजात हो रही है। अब तो MQM नहीं है ना इस शहर के अंदर MQM को नहीं कह रहा, इक़्तिदार में। मैं MQM को नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूं अब कि आप मुझे कराची में बताएं, इतनी बड़ी- अब टू द पॉइंट बात कर लेते हैं ना आप कि अब जो MQM तजावुजात हो रही हैं, कराची में इतनी बड़ी अब जो शहर माइग्रेशन कराची हो रही है में जो वो वजह है। तजावुजात हो रही भाई हैं, मैं तो उसका आपने जिम्मेदार जिस कौन टावर है। से, देखिए मैं तो ये सिंपल कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को का ऑर्डर अनकम्प्लीट है। अब जो शहर कराची में चीफ जस्टिस तजावुजात साहब हो रही ने- है, इसका जिम्मेदार कौन है नजमी आलम साहब। सर एक बात बताएं, जब कराची में इतनी बड़ी माइग्रेशन हो रही है बाहर से, जी उसका क्या हाल है, उसका जिम्मेदार कौन है? तजावुजात का जिम्मेदार कौन है, मुझे इसका जवाब दे देना यहाँ पर। सर। सर मैं काइंडली मुझे इसका जवाब दे दें। अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, तमाम सर, मैं निजाम तो वो ये देख पूछ रहे रहा हैं, हूं। डिपार्टमेंट्स आपके अंडर आते हैं, जो बिल्डिंग सर, मैं कंट्रोल तो ये- अथॉरिटी आपके अंडर आती सर, है। बिल्डिंग कंट्रोल तजावुजात की मैं बात तो कर ये लेते कह हैं रहा हूं, सर, मैं मुझे सबसे जवाब कराची चाहिए, का मसला आप हल तजावुजात नहीं का कर जिम्मेदार सकते। कौन है कराची में जो अब आज के दिन कराची में तजावुजात सबसे हो रही बड़ी जिम्मेदारी ये है कि कराची में जब आप इतने बड़े पैमाने पे माइग्रेशन होगी तो वो लोग जो आएंगे वो कहीं, ठीक है डिपार्टमेंटों की गलती है कि ये क्यों ऐसे घर बना रहे हैं, नहीं, लेकिन फेडरल इलीगली गवर्नमेंट से मैं कोई पूछता हूं, कैसे घर बना सकता है, मुझे बताएं। अगर माइग्रेशन हो भी रही है तो इलीगली वो बिल्डिंग्स वो बनाने की बन रहे जिम्मेदारी हैं। किस पर ये आयद ग्राउंड होती है। रियलिटी है, टीवी टॉक शो में लंबी लंबी बातें करने से कुछ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कराची में इतनी बड़ी माइग्रेशन हो रही है बाहर से कि वो जब आप आएंगे दो तो कहीं ना दो कहीं चीजों घर को मिक्स बनाएंगे। कर रहे हैं। तो ये अगर माइग्रेशन फेडरल की बात गवर्नमेंट- कर रहे हैं आप, फेडरल तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? नहीं, मुझे कराची एक में बात सबसे बताएं, बड़ी दो migration KPK चीजें से हो रही है। मिक्सअप तो हो गई KPK हैं। में जब इमरान खान की दूसरी टेन्योर है, वहाँ उन्होंने दूध की नहरें और शहद की नहरें पर, तो लोग क्यों आ रहे हैं वहां से? नजमी साहब, मुझे जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ना मैं, चीफ जस्टिस साहब ने जो तजावुजात के सर खात्मे का मैंने तो हुक्म कहा दिया है, चीफ जस्टिस मैं साहब को ऑर्डर ये करना चाहिए। उस पर आपका कमेंट चाह रहा हूं। अगर सर, नहीं मैंने तो मानते तो कहा चैलेंज ना। कर देना फिर कोर्ट को कि भाई गलत कह रहे हैं आप। मैं अभी भी कह रहा हूँ ओपनली, कोर्ट को ये ऑर्डर करना चाहिए था कि जिन नहीं तो लोगों कोर्ट को ने, चैलेंज कर रहे हैं तो फिर कर दें कोर्ट को चैलेंज कि भाई ठीक है सर, आप मुझे बुला गलत ले कह रहे कोर्ट, हैं। चीफ जस्टिस साहब बुला ले, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस को ये ऑर्डर करना चाहिए था कि जिन अफसरों ने, जिसने भी इस पे ऑर्डर पास किया उन सबको गिरफ्तार करो। नहीं तो आप और चैलेंज बिल्डर कर को देना, आप क्या चाह रहे हैं कि आपको बुलाया जाए, उसके बाद फिर आप जवाब देंगे। आप चैलेंज कर दे भाई ये जो बात की जा रही है ये ऐसा है ही नहीं यहाँ पर। अब एक बात बताएं, TP2 में कई हजार घर बन गए, ठीक है ना, बिल्कुल नाजायज है। क्या पॉसिबिलिटी है कि आप 3-3.5 घरों को गिरा के उन लोगों को कहें भाई भागो, तुम्हें गलत है, मुस्तफा कमाल ने और MQM ने गलत अलॉट किया था, वो 3-3.5 टेक्निकली तो गिराना है तो फिर एक भी घर नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर रहे हैं तो फिर बने मुझे क्यों? बताना सवाल तो है, ये पैदा था, बने क्यों, किसने बनाए थे? ये मुस्तफा कमाल ने बनाए, MQM ने बनाए। अच्छा, और ये नेस्ला टावर और ये अलादीन पार्क, इसकी भाई अलॉटमेंट किसने की? एक सेकंड, अलादीन पार्क हमारे एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज़्ज़मा साहब नहीं थे ना, फहीमुज़्ज़मा का, जी, उसने क्या कहा, किसने आके साइन कराई, किसने? उसका नाम भी तो ले आप। किसने? आप नहीं ले सकते, आपका अरे- चैनल डर जाएगा। मालकान आप बता देना मुझे किसने बनाई? मुझसे कल उसने क्या कहा कि क्या उस कहा? वक्त के DG रेंजर्स ने आके जबरदस्ती मुझसे साइन कराए। नेस्ला टावर पे? हाँ नहीं, वो अलादीन पार्क पे। अच्छा,
तो आप बोले कि किसने कराए? तो चैलेंज करें ना इन चीजों को, नजमी आलम साहब, चैलेंज करें। आप नहीं बोल सकते। आप मैं देखें आपके मैं पाँव काम जाएंगे जब मैं जिसका एक बात फहीम आपको यहाँ ज़मान पे ने काम क्लियर दिया। कर दूं, अगर ये बातें आप करें तो चैलेंज करें इनको ना, सियासी तंज सर, के निश्चर फहीम क्यों बरसाए ज़मान जा ने तो रहे हैं? कल टीवी आपका चैनल पे बोला एडमिनिस्ट्रेटर ना कि है, मुझसे आपके किसने साइन वुज़रा कराए। हैं, आपकी हुकूमत है, कोई कैसे अच्छा, आके आप साइन एक करा काम सकता करें, है? आप फहीम ज़मान से पूछें कि उसने झूठ बोला या सच। फहीम ज़मान ने चले, खुद कहा कि उस वक्त डीजी रेंजर्स ने मैं आकर उन्हीं को मुझसे रिजवान कॉल पे अख्तर लेने ने की साइन कोशिश कराए। कर रहा हूँ, अगला सेगमेंट उन्हीं के साथ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थैंक थे। यू। आप डर जाएंगे, ठीक आप है, नहीं बोल सकते उनको। अच्छा ठीक है। ओके। बहरहाल नाज़रीन, बात की जा रही है अलादीन पार्क के हवाले से, उसके अलॉटमेंट के हवाले से, नस्ला टावर की अलॉटमेंट के इसके हवाले से कि ये कैसे बना दिया गया। अब सवाल किया जा रहा है जिस हुकूमत से, वो दूसरी हुकूमत पर, दूसरी सियासी जमात पर तंज के निशान बरसा रही है। इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे एक वक्फे के बाद।